तो हेलो फैंस, वेलकम टू अपना प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत तुम देखा था लियोन फ्रंटियर के दिमाग के अंदर कुछ कंफ्यूजन चल रही है। उसके पास में ट्रुथ और ज्वेल है, वो उससे एक सवाल पूछ सकता है लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या सवाल पूछना चाहिए। इसके बाद में लियोन उस पानी से बाहर निकल जाता है। बिना अपना सवाल पूछे हुए अपनी प्रिपरेशन में सोचने लगता है। जेवीआर भी इस टाइम पे थोड़ा चौंका हुआ है कि ये क्या हुआ, इसने कुछ सवाल पूछा क्यों नहीं। वो लियोन से पूछने लगता है क्यों सवाल नहीं पूछा। इस पे लियोन कहता है पहले हम काफी प्रिपरेशन कर चुके हैं, मुझे पूरा यकीन है जितनी प्रिपरेशन मैंने की है उतना काफी है लूसीफर को रोकने के लिए, और भी किसी साल के जॉब हासिल करने की मुझे कोई भी इच्छा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है, पूरा कॉन्फिडेंस है, मैं लूसीफर को ऐसे ही रोक दूंगा। जे कहते लियोन वहां चला जाता है और लूसीफर कंफ्यूज जाता है कि ये क्या हुआ, इतनी बड़ी चीज ट्रुथ और ज्वेल इसके पास में है, लेकिन उसके बावजूद भी इसने ट्रुथ और ज्वेल से मेरे रिलेटेड या फिर किसी और से रिलेटेड कुछ भी सवाल जानने की कोशिश नहीं की। साथ में लूसीफर हल्का सा कंफ्यूज भी है कि ऐसा क्या है लियोन के अंदर जो कि उसको इतना कॉन्फिडेंट बना रहा है कि वो मेरे से फाइट करके जीत सकता है। उसकी छोटी बड़ी प्रिपरेशन मेरे को रोक सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास में। वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे मुझे रोक सके। अब तक जिस तरह की सिचुएशन चल रही है उस तरह सब कुछ मेरे फेवर में है, क्योंकि तुम्हारा मरना इस वर्ल्ड की डिजायर है। इसके बाद हम लियोन को देखते हैं जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है, लगातार उसकी बॉडी कांपे जा रही है। उसको डर लग रहा है किस तरीके से वो लूसीफर उसके सामने आकर एक झटके में उसको खत्म कर देगा, और उसको खत्म ही नहीं करेगा, उसके बाद में उसकी सोल को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास में कैद करके रखेगा। मतलब उसकी पूरी जिंदगी, और जिंदगी के बाद में जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ भी पूरी तरह से खराब हो जाने वाला है। लियोन बहुत डर रहा होता है। वो सोचने लगता है नहीं, मैं इसे बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता, और मरने के बाद में जो टॉर्चर मेरे साथ में किया जाने वाला है, नहीं, मैं उस टॉर्चर को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता मेरे साथ में ये सब कुछ हो। मैं चाहता हूँ बाकी सबकी तरह ही मेरी एक काफी अच्छी जिंदगी हो और मैं सबके साथ में रहूं। मैं इनमें से किसी को भी यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से इस दुनिया के अंदर अपने लिए एक जगह बनाई है, अपने लिए थोड़ी सी रिस्पेक्ट बनाई है, अपने लोगों को यहाँ पर तैयार किया है, और अब इस तरीके से मैं उनको छोड़ के चला जाऊं, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके से सर्वाइव करके रहूंगा। लूसीफर, हेल ऑफ किंग, तुम्हें मेरे सामने हार माननी पड़ेगी, तुम मुझे नहीं मार पाओगे। इसके बाद में हम जेवियर को देखते हैं जो कि ट्रुथ और ज्वेल के सामने की साइड में खड़ा हुआ है। उसके दिमाग में सवाल चल रहा है, कौन से सवाल, और शायद से वो ट्रुथ और ज्वेल से उन सारे सवालों की जवाब हासिल करना चाहता है। इस समय जेवियर का माइंड पूरी तरह से क्लियर है। उसके दिमाग के अंदर केवल एक ही सवाल का जवाब जानने की इच्छा है कि रिस्टोरेशन ऑफ फेट को किस तरह से रोका जाए। उसको ये बात पता है कि जो लूसीफर है वो रिस्टोरेशन ऑफ फेट का एक पार्ट है। वो चाहता है किसी भी तरीके से किमसा को खत्म कर दिया जाए। जो असली लियोन फ्रंटियर है उसकी सोल को उसने अपने पास में रखा हुआ था, और जैसे ही लियोन फ्रंटियर की मौत हुई तुरंत ही किमसाओ लियोन फ्रंटियर की बॉडी के अंदर आ गया, जो कि रिस्टोरेशन ऑफ फेट के अंदर सबसे बड़ी बात है। उसको बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। लियोन फ्रंटियर को कब मरा जाना चाहिए था, लेकिन अब क्योंकि वो जिंदा है तो इस चीज को दोबारा से ठीक करना है। लूसीफर यही करना चाहता है, और अगर हम किसी भी तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ फेट को रोक देते हैं तो अपने आप ही लूसीफर भी रुक जाएगा। उसको रोकने के लिए अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये उसका जेवियर उस पानी के अंदर कूद जाता है। ट्रुथ और ज्वेल के पास में आकर उसके डायमंड की तरफ हाथ बढ़ाते बोलने लगता है, मुझे बताओ किस तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ फेट को रोका जा सकता है। इसी के साथ में ट्रुथ और ज्वेल एक्टिवेट हो चुका है, और अब फाइनली जाकर जेवियर को पता चल जाने वाला है कि किस तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ फेट को रोका जाएगा। जो बात लियोन इतने लंबे टाइम से जेवियर से छुपाने की कोशिश कर रहा था वो फाइनली अब जेवियर के सामने आने वाली है। इसके बाद में ट्रुथ और ज्वेल का वो हीरा चमकने लगता है, और फिर उसमें से आवाज आती है, मेरा नाम एमोटोरा है, मेरे पास में काफी सारे सच है जो कि इस दुनिया का हर एक जीव जानना चाहता है। अगर तुम भी ये जानना चाहते हो तो तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक सच की कीमत होती है एक सीक्रेट जो कि तुम्हारा हो। तुम अपना कोई भी एक सीक्रेट मुझे बताओ, इसके बदले में तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यहाँ से जेवियर अपना सीक्रेट बताना शुरू करता है। हम एक फ्लैशबैक सीन देखते हैं जिसके अंदर ये एंजल एक बंदे के साथ में बैठा हुआ है, मस्त अपने फिशिंग काम में लगे हुए हैं। जो साथ वाला बंदा है वो एंजल से तारीफ कर रहा होता है कि जो लियोन फ्रंटियर है वो का जो शानदार बंदा है, उसने हमारे लिए काफी कुछ किया है। हम सारे कॉमन लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी इस टाइम पर काफी अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस पे एंजल बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये तो मानना ही पड़ेगा, उसने तुम लोगों के लिए काफी कुछ किया है, और आगे भी तुम लोगों के लिए आगे से आगे कुछ ना कुछ एफर्ट करता रहता है। इस समय इन दोनों बंदों की कन्वर्सेशन को जेवियर थोड़ा दूर सुन रहा होता है। तभी दूसरा बंदा आगे बोलता है, ये बात तो बहुत सही है, हम कभी भी जरा से भी अनकंफर्टेबल होते हैं तो वो उस टाइम पर भी हमारी मदद करने की कोशिश करता है। साथ में कभी भी ये ट्राई करने की कोशिश नहीं करता कि हमें अपने मन में ऐसा लगने लगे कि वो हमारे लिए काफी कुछ अच्छा करता है। हमारे साथ में वो हमें ऐसा बिहेव करता है जैसे हम जो कुछ भी उसके लिए कर रहे हैं उसके अंदर उसका फायदा है। वो हमारे स्वाभिमान को बिल्कुल भी नीचे की तरफ गिरने नहीं देता। इस पे एंजेला की बोलता है, हाँ तुम्हारी ये बात भी काफी ज्यादा सही है, वो तुम लोगों को काफी ज्यादा पसंद करता है,
तुम लोगों की रेस्पेक्ट करता है और तुम्हें रेस्पेक्ट को और ज्यादा बरकरार रखना चाहता है। वो दूसरा बंदा बोलता है, पहले लियोन फ्रंटियर ऐसा नहीं था, पहले बहुत ही अजीब किस्म का इंसान था, वो हमें दबाया करता था, लेकिन अब वो तो शानदार हो चुका है। उसकी मदद से हम इस दुनिया के सामने सर उठा के आ चुके हैं। हमें किसी के सामने दबने की जरूरत नहीं पड़ती। हम किसी के सामने मैं बोल के उससे आंखें से आंखें मिला के बात कर सकते हैं। हमें बिल्कुल भी दबाव सा फील नहीं होता, पूरा कॉन्फिडेंस फील होता है कि हाँ, हम इसके सामने बिल्कुल भी नीचे नहीं है। ये बंदा भी हमारे बराबर का है। जितने भी ह्यूमंस है वो सब के सब हमारे बराबर के हैं। इसके बाद में कुछ और लोग इस जगह पर एंट्री होती है जो कि सब के सब लियोन फ्रंटियर की तारीफ कर रहे होते हैं। उसे थैंक यू वगैरह सब कुछ बोलने लगता है। वो सब के सब ये बोलने लगते हैं नोबल और नॉर्मल। इसकी स्पेलिंग सुनने में बराबर से लगती है, लेकिन दोनों के जो बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन लियोन फ्रंटियर ने इस डिफरेंस को कब तक कम कर दिया है। नोबल फैमिली के होने के बावजूद भी वो नॉर्मल लोगों से एकदम अच्छी तरह से पेश आता है। इसके बाद में हम प्रेजेंट टाइम में जेवियर को उस क्रिस्टल के सामने देखते हैं। वो सीक्रेट को रिवील करते बोलने लगता है। लियोन फ्रंटियर कुछ भी करने से पहले ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है इसके अंदर उसका खुद का फायदा है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। वो हमेशा कुछ भी करने से पहले दूसरों के फायदे के बारे में सोचता है। भले वो कितना भी दिखा ले, वो कितना स्वार्थी है, लेकिन असल में वो दूसरे के बारे में काफी कुछ सोचता है। और इसी के साथ में सीक्रेट रिवील हो चुका है। इसके बाद में क्रिस्टल की लाइट कब जो तेज आती है, आसमान में एक फटाका जाता है और जोर से आसमान में ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग इस लाइट को देख रहे होते हैं। देखते देखते उस लाइट के बीच में कुछ शब्द दिखाई देने लगते हैं। ये सब में वही सारे शब्द है जो कि भी कुछ देर पहले जेवियर ने कहे थे कि लियोन एक काफी अच्छा इंसान है और दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। सब लोग इसको देख रहे होते हैं और सब लोग इसको तो एक्सेप्ट करते हैं कि आप बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सच है। सब लोग इसे देखे खुश हो रहे हैं, लेकिन लियोन फ्रंटियर वो इसे देखे चौंका हुआ है कि अचानक से ये कैसे हुआ। इसका मतलब जरूर से किसी ने ट्रूथ और ज्वेल को एक्टिवेट किया है। ये कौन कर रहा है? और फिर जब वो मैसेज पढ़ता है तुरंत समझ जाता है इसके पीछे जेवियर का हाथ है। और साथ में ये भी समझ जाता है कि जेवियर ने ट्रूथ और ज्वेल से क्या सवाल पूछा होगा। वही सवाल जो कि जेवियर अक्सर लियोन से पूछता रहता है कि ट्रूथ और ज्वेल ने तुम्हें क्या बताया, किस तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ फेट को रोका जा सकता है। लियोन ने हर बार इस सवाल के लिए कुछ इनकार किया है। एक बार तो जेवियर को बुरे डांट भी दिया था, और फिर जब उसने स्पॉयलर्स चेक किया कि जेवियर को ये पता चलने पर वो क्या करेगा, तो उसने खुद को खत्म कर लिया था। इसी वजह से लियोन बिल्कुल भी इस ट्रूथ को जेवियर के सामने रिवील नहीं होने देना चाहता है। और अब फाइनली जेवियर सीधे जाकर ट्रूथ और ज्वेल से सवाल पूछ रहा है और अब ये रिवील होने वाला है। लियोन बहुत तो घबरा जाता है। उसके दिमाग में लगातार ये चीज घूम रही होती है कि अगर सच में जेवियर को इस बारे में पता चल गया, उसको पता चल गया कि उसे खुद से खत्म कर लेने से रिस्टोरेशन ऑफ फेट पूरी तरह से रुक जाएगा, वो तुरंत क्या करने वाला है, वो तुरंत ही खुद को खत्म कर लेगा। तो इसलिए लियोन जल्दी से गोमिंग को उसके बुलाता है। उसकी मदद से उड़ते हुए सीधे उसके पहुंचता है जहाँ पे ट्रूथ और ज्वेल है। नदी के ऊपर पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ जेवियर जो कि ट्रूथ और ज्वेल के ठीक सामने है, वो उससे पूछने लगता है, अब तो मेरे सवाल का जवाब दे दो, मुझे बताओ किस तरीके से ट्रूथ और ज्वेल को। जेवियर इतना ही बोलता है। इसी समय लियोन की उस जगह पर एंट्री हो चुकी होती है। वो इस नदी के ठीक ऊपर पहुंच चुका है। वो जोर से गोमिंग के ऊपर नीचे कूद जाता है और फिर अपने उस फावड़े की मदद से उस पानी के दिख जोर से अटैक करता है। पानी के अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी दिखाई देने लगती है और फिर वो पानी की तेज से आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इस समय तक जेवियर ने अपने सवाल को पूरा पूछ लिया है। लियोन अपनी रफ्तार को तेज बढ़ाता है, अपने मॉन्स्टर का यूज करके खुद की रफ्तार को बढ़ाता है और फिर उसी बड़ी रफ्तार के साथ में अपने एक और मॉन्स्टर को ट्रूथ और ज्वेल की तरफ लॉन्च कर देता है। इस तरीके से लियोन ने अपनी रफ्तार को तेज कर दिया है, कई गुना बढ़ा दिया है। जो आगे वाला मॉन्स्टर है वो तुरंत एक बीच खाकर अपने साइज को बढ़ा लेता है। लियोन ने पूरा ऑर्डर दे दिया है कि ट्रूथ और ज्वेल को अभी के भी नष्ट कर दिया जाए। मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही करता है। वो सीधे क्रिस्टल के पास में आकर एक जोरदार लात मारता है और इसी के साथ में क्रिस्टल टुकड़े हो जाते हैं। मॉन्स्टर सीधे उस क्रिस्टल को तोड़ते हुए उसके आर पार निकल चुका है और अब की बार ट्रूथ और ज्वेल को इससे तोड़ा गया है कि उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकता। उसके मेन क्रिस्टल तक को ही तोड़ दिया गया है। पूरी नदी के अंदर जैसे लहरें उठने लगती है। जितनी ज्यादा एनर्जी उस ट्रूथ और ज्वेल के अंदर थी वो पूरी उस एनर्जी के बिखर चुकी है। फिर कुछ देर के अंदर सब कुछ पूरी तरह शांत जाता है। जेवियर देख रहा होता है कि अचानक से ये क्या हुआ। ट्रूथ और ज्वेल को नष्ट कर दिया गया और वो भी हमारे अपने मॉन्स्टर ने। मतलब ये काम लियोन फ्रंटियर ने किया है। इसके बाद वो पीछे से दिखता है लियोन फ्रंटियर उसके पीछे साइड में खड़ा हुआ है। उसने अपने फावड़े को उसके ऊपर पॉइंट किया हुआ है और फावड़े के अंदर से एक अलग सी एनर्जी निकल रही है। एक झटके के अंदर वो शायद जेवियर को खत्म कर देने वाला है। लियोन उस टाइम पर कब्जे तक गुस्से में वो जेवियर से बोलता है, जरा सा मूव करने की कोशिश मत करना। अगर तुमने अपने एक ही मसल को मूव करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। इसमें जेवियर बोलता है, अचानक से तुम्हें क्या हो चुका है? क्या तुम मुझे डिस्ट्रॉय कर देना चाहते हो? वैसे मुझे ये बताओ, ट्रूथ और ज्वेल को इस तरह से नष्ट क्यों कर दिया गया? इस तरह से नष्ट कर दिया गया है, अब उसको बिल्कुल भी ठीक नहीं किया जा सकेगा। इस पे लियोन कहता है, ये सब बकवास बंद करो, मुझे ये बताओ तुमने ट्रूथ और ज्वेल से क्या सवाल पूछा और सवाल का तुम्हें क्या जवाब मिला? इस पे जेवियर बोलता है, मैंने सवाल पूछा था कि रिस्टोरेशन ऑफ फेट को किस तरीके से डिले किया जा सकता है। इसके साथ ही लियोन एक रात की सांस लेता है कि फाइनली जाकर जेवियर ने वो सवाल नहीं पूछा जिसके सवाल के जवाब में उसको वो जवाब मिलने वाला था जो कि उसको बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए था। उसने डिले के बारे में पूछा है तो चांसेस है कि जेवियर को अभी भी कुछ पता नहीं चला होगा। फिर वो आगे पूछता है, तो क्या तुम्हें कोई मेथड मिला इसको डिले करने के लिए? जेवियर बोलता है, हाँ बिल्कुल, एक मेथड मिल चुका है। फिर वो पूरा टोटका बताता है कि जिस भी तरीके से लियोन ने इस वर्ल्ड के जो कुछ चेंजेस किए हैं उन सारे चेंजेस को एक करके
वापस उसकी नॉर्मल स्टेट के अंदर लेके आना पड़ेगा। मतलब लियोन ने जो कुछ बनाया धीरे धीरे करके उसको नष्ट कर देना चाहिए, या फिर उनको उसकी नॉर्मल स्टेट में लेके आना चाहिए कि जिस तरीके से वो होनी चाहिए थी। जैसे कि ये ट्रुथ ज्वेल ये नष्ट कर दिया गया है, ट्रुथ ज्वेल को तुमने बनाया था, अब इसको नष्ट कर दिया गया, तो जरूर से रिस्टोरेशन ऑफ फेट के अंदर कुछ चेंजेस आए होंगे। जरूर से रिस्टोरेशन ऑफ फेट कुछ टाइम के लिए तो डिले हो ही जाएगा। इस समय लियोन की जान में जान आती है, उसका स्ट्रेस पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जेवर खोने का उसके अंदर जो डर था वो एकदम से इतना खतरनाक हो चुका था कि अब जो उसको रात मिली होती है वो कभी शानदार होती है। वो हंसते पीछे तक मुड़ जाता है और वहां जाते हुए बोलने लगता है, चलो ठीक है अब यहाँ चलते हैं, जो तुम्हारे पास नई जानकारी है उसकी मदद से हम रिस्टोरेशन ऑफ फेट कुछ देर के लिए और रुकेंगे। वैसे इस समय लियोन के इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, उसकी जानकारी से कोई मतलब नहीं है, उसको मतलब है जेवियर से, और जेवियर अभी भी जिंदा है, उसके सामने अभी भी तक ये जानकारी नहीं आई है। यही लियोन के लिए कब राहत की बात है। और अपने दोस्त जेवियर को बचाने के लिए जो उसने ट्रुथ ज्वेल को नष्ट कर दिया उसके लिए उसको बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा होता है। इनफैक्ट वो ट्रुथ ज्वेल के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहा, उसने जल्दीबाजी में ट्रुथ ज्वेल को बेकार में नष्ट कर दिया। लेकिन जेवियर को बचाना जरूरी था, उसके लिए उसे जो कुछ भी नष्ट करना पड़े उसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ट्रुथ ज्वेल जो कि गॉडली थिंग है जिसको रोकने के लिए एंजल तक आ चुके थे, उसको नष्ट हो जाना भी लियोन की कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है जेवियर और वो बचना चाहिए। और अब इसी के साथ में इस सीरीज के इस एपिसोड को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।